करते हैं हम आज का वीडियो। और आज है हमारे पास कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो क्या होगा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी चार्ज का कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब वैसे तो चार्ज जो होता है वो हमारा डिस्क्रीट होता है भाई, आपको पता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है उसकी कुछ ना कुछ। ठीक है, जिसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। तो फिर ये कंटिन्यूस का क्या मतलब है यहाँ पर चार्ज का? तो इसका मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम चार्ज देते हैं ना, तो वो देते तो हम डिस्क्रीट फॉर्म में है। डिस्क्रीट मतलब अलग 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 चार्ज होता है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन जब चार्ज को क्लोजली स्पेस्ड कर देते हैं उस बॉडी के अंदर, ठीक है, यानी पास पास, बहुत ही पास 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 और पूरी सरफेस पर जब चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो यूनिफॉर्मली होता है, ठीक है, तो इसी टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, वैसे होता है ये डिस्क्रीट फॉर्म में ही है चार्ज। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा पास 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 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पूरी सरफेस पर, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। द रीजन इन विच चार्ज आर क्लोजली स्पेस्ड इज सेट टू हैव कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। अब यहाँ से कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोस्तों 3 टाइप का होता है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहला जो होता है इसमें टाइप नंबर फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी जब चार्ज जो होता है, अगर उस चार्ज को किसी लेंथ पर, ठीक है, या लेंथ पर, या कह सकते हैं वन डायमेंशनल, ठीक है, वन डायमेंशनल, ठीक है, फॉर्म में, यानी कि किसी एक लेंथ पर उसे कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं चार्ज को, तो वही होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि किसी वन डायमेंशन में, है ना, ओनली वन डायमेंशन। वन डायमेंशन तो आप उसे लेंथ ले सकते हैं, ठीक है ना, तो किसी लेंथ पर जब चार्ज को कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड कर देते हैं, ठीक है, तो यही होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करें हम। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, when the charge is uniformly distributed on the length is called the continuous linear charge distribution। ठीक है, यहाँ पर हमने देखो एक लेंथ ले ली है, dl लेंथ पर कोई पॉजिटिव dq चार्ज है जो कि इस पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, और ये जो ना आपको दिखाई दे रहा है दूर 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 दूर, यानी डिस्क्रीट फॉर्म में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कैसा है, वेरी क्लोज, यानी वेरी क्लोजली स्पेस्ड है ये चार्ज। ठीक है ना, तो इसीलिए हम इसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, और वो कैसा है, कंटिन्यूस है ये। ठीक है ना, अब बात है कि हम ये जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हमें चाहिएगा यहाँ पर डेंसिटी चाहिएगी, चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग 3 टाइप की होगी भाई। 3 टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया तो 3 टाइप की ही चार्ज डेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जब दूसरा जो टाइप आएगा डिस्ट्रीब्यूशन का वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जो थर्ड टाइप आएगा इसका वो आएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वहाँ हम पढ़ेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और ये जो तीनों टाइप की डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इनकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी जब हम गॉस थ्योरम पढ़ाएंगे। ठीक है, गॉस थ्योरम और गॉस थ्योरम की जब एप्लीकेशन आएंगी ना, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होगा इसका, इसलिए वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, इसलिए हम पहले ही इन सब चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है कहाँ पर, लेंथ पर, ठीक है, किसी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, तो वहाँ पर हम हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर सरफेस पर, अगर किसी सरफेस पर यानी 2 डायमेंशन में अगर चार्ज, ठीक है ना, किसी सरफेस या शीट पर या 2 डायमेंशन में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है यूनिफॉर्मली, तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। और अगर मान के चलिए आपका कोई क्यूब है, क्यूबॉइड है, यानी 3 डायमेंशनल कोई बॉडी है, अगर उस पर चार्ज कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वहाँ पर हम हमेशा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी हम यहाँ पर यूनिट लेंथ पर, भाई लेंथ, किसी लेंथ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। ठीक है, तो इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, दैट इज, अब इसे हम रिप्रेजेंट जो करते हैं लैम्डा से करते हैं। ठीक है, इट रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा,
और दैट इज लैम्डा कितना हो जाएगा, फिर यहाँ से लैम्डा हो जाएगा dq/dl। क्यों? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और एल लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है ये, ठीक है ना। तो dl लेंथ पर है और कितना चार्ज है, dq चार्ज है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। ओके, surface charge distribution, when the charge is uniformly distributed on the surface is called the continuous surface charge distribution। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई सरफेस ले ली और इस सरफेस पर dq प्लस dq चार्ज है और ये इसका जो एरिया है वो ds है और इस पर कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज और वो कितना है, कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने यहाँ पर, ये रहा। ठीक है, अब कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट देखो यूनिफॉर्मली होता है हमेशा। कैसा होता है? यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पर जाकर के चार्ज की, ठीक है ना, चार्ज को देखिए उसकी डेंसिटी कितनी आ रही है। ठीक है, मतलब चार्ज कितना है, अमाउंट ऑफ चार्ज देख लीजिए हर पॉइंट पर। ऐसा नहीं कि किसी पॉइंट पर चार्ज ज़्यादा है किसी पर कम हो जाए। ठीक है, हर पॉइंट पर एक जैसा मिलेगा, यूनिफॉर्मली मिलेगा आपको। ठीक है, यही मतलब होता है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। surface charge density, it is defined as the charge per unit area of surface charge distribution। surface charge distribution में पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज, ठीक है ना, जितना चार्ज पाया जाएगा, ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और इसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा इजकल टू dq/ds हो जाएगा। फिर ये यहाँ dq/dl था, यहाँ dq/ds हो जाएगा। थर्ड टाइप हो गया इसका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द वॉल्यूम इज कॉल्ड द कंटिन्यूस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर कंटिन्यूसली किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम पर मतलब यहाँ पर जैसे कि आप कह सकते हैं एक क्यूब ले लीजिए या क्यूबॉइड टाइप की एक शेप ले लीजिए, 3 डायमेंशनल फिगर ले लीजिए, 3 डायमेंशनल बॉडी, और इस पर जो चार्ज है वो सपोज dq पॉजिटिव dq चार्ज है और इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया है, इस पर पूरे पर, यानी लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों में। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा और इसका जो वॉल्यूम है सपोज dv है। ठीक है, dv वॉल्यूम पर, अब इसके वॉल्यूम पर कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, तो यही होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो ठीक है भाई, दो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पर यूनिट वॉल्यूम में जितना भी चार्ज पाया जाएगा उसी को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रो और दैट इज रो इक्वल टू हो जाएगा dq/dv। ठीक है भाई, लेंथ के लिए तो l आ जाएगा dl और यहाँ पर क्या था, ds आ गया था नीचे और dq/ds, और यहाँ वॉल्यूम की बात चल रही है तो dq/dv आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा यहाँ से आज का वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।